बांग्लादेश के लोग भारत के विरोध में इतने ज़्यादा पागल हो चुके हैं कि कुछ भी गलत हो जाए तो उसका इल्ज़ाम सीधा जो है भारत पे लगा देते हैं। जैसे कि आपके साथ हमने एक वीडियो शेयर किया था कि बांग्लादेश के अंदर गारमेंट वर्कर ने एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 700 से लेके 1000 तक गारमेंट इंडस्ट्री जो है बंद हो चुकी है। आज खबर ये आई है कि नेक्सस ग्रुप के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उन्होंने भी बांग्लादेश के अंदर जो गारमेंट इंडस्ट्री का जो डाउनफॉल है उसका जिम्मेदार जो है इंडिया को करार दिया और बोला कि जो कंट्रीज नेबर को सपोर्ट कर रही हैं वही कंट्रीज जो है प्रोटेस्ट करवाने में उनका जो है इन्वॉल्वमेंट है। दोस्तों, बांग्लादेश को तबाही से कोई नहीं बचा सकता क्योंकि वो दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इंडिया से टक्कर लेने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जिस तरह से बांग्लादेश में हर गुजरते दिन के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ताले लग रहे हैं और बड़े से बड़ा ब्रांड इस वक्त जो है इंडिया के अंदर अपने यूनिट को सेटअप करने की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर टेक्सटाइल पार्क के अंदर बांग्लादेश की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जा रही है और उत्तर प्रदेश ने इसके लिए क्या आउट क्लास प्लान बनाया है। 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से जो है इंडिया जो है अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ना सिर्फ बूस्ट करेगा बल्कि वहाँ के लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। एक और खबर आपके साथ शेयर करें, जैसे आपको स्क्रीन पे बांग्लादेश में बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई भुखमरी और जो है महंगाई का जो तूफान बांग्लादेश में आया हुआ है, इंडिया के लिए इसमें बहुत ही अहम खबर है। फाइनेंशियल ईयर 2026 तक इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री $65 बिलियन और 2030 तक $350 बिलियन तक पहुंच जाएगी। बांग्लादेश का सारा टेक्सटाइल मूव हो रहा है जी इंडिया में और इंडिया बनेगा बांग्लादेश से भी बड़ा एक्सपोर्टर टेक्सटाइल गारमेंट्स में, रेडीमेड गारमेंट्स में। 1971 में जब पाकिस्तान से बंगाल अलहदा हुआ, अच्छा, उस वक्त से लेके अब तक इंडिया ने कितना उनको सपोर्ट किया है, ये आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे। हाँ, आपको पता चलेगा। सही है। जो इनका इंडस्ट्रियल एरिया है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, हाँ, ये जो इनकी बाउंड्री लाइन है ये सभी इंडिया के साथ मिलती है। ठीक है, अगर इंडिया इनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर देगा, हाँ, तो इनकी रोजी रोटी का वसाइल ये है, ये भूखे मरेंगे लोग। अच्छा, पाकिस्तानियों की तरह। ठीक है, और बेहतर यही है कि इनको इंडिया के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर करें। दूसरी बात ये है कि चंद दिन पहले नेपाल ने इस तरह इंडिया को थ्रेट किया था। अच्छा। और थ्रेट करने के बाद एक माह बाद उनके पास कर्जा मांगने आ गए, फिर इंडिया ने उनको कर्जा दिया भी। ठीक है, 1.5 करोड़ अरब की आबादी, दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत इकोनॉमिकली, उनसे भाई अब कोई भी नहीं लड़ सकता। सही हो गया। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, ये जो गरीब मुल्क है ना, इनको तो चाहिए कि यार इनके साथ ट्रेड करें। अच्छा। इनके साथ कम्बिनेशन करें। हाँ। ये लोग इनको आंखें नहीं दिखा सकते और मैं तो ये कहता हूँ आने वाले 10 साल में इनको यूएसए, चाइना वगैरह भी, ये देखें ना, चाइना और इंडिया के भी आपस में इख्तलाफात हैं। हाँ। और इंडिया चाइना से भी लड़ रहा है, तो फिर भी तो देखें। और बांग्लादेश की तो उनके साथ ऐसा करना बंद। जैन साथियों, जब से बांग्लादेश में विद्रोह हुआ है और वहाँ की सरकार उखाड़ कर फेंक दी गई है और उसके अलावा जो ये शांति के लिए स्थापित करने के लिए जो सरकार बनाया गया मोहम्मद यूनिस के द्वारा, तो उसके बाद ये जो सरकार है ये भी कुछ ढंग के काम कर नहीं पा रही है। भारत और बांग्लादेश 2 पड़ोसी देश हैं, मित्र भी माने जाते हैं, लेकिन इस समय इनकी जो स्थिति है मित्रता की ये अच्छी खासी नहीं लग रही है क्योंकि बांग्लादेश में कोई ऐसा कार्य अब नहीं हो रहा है जिससे कि ये कहा जा सके कि बांग्लादेश अभी भी भारत का मित्र है। क्योंकि बांग्लादेश कई बार ये धमकी भी दे चुका है कि बांग्लादेश चाइना के साथ हाथ मिला लेगा या फिर ऐसे देश के साथ हाथ मिलाने की बात करता है जो कि अभी भारत के पक्ष में ना है, और ये भाई भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। भारत भी अपनी नीति इतनी तगड़ा कर लें कि बांग्लादेश जैसे देश को बार बार मनाने के लिए इनको तोहफे देना, इनकी मदद करना, ये सब क्या अच्छी बात है? इनको अच्छी चीज़ें जो है पसंद नहीं आ रही है। इनको तभी चाहिए जब तक चाइना जैसे देश जो है इनको डेप ट्रैप में फंसा लेंगे। बांग्लादेश जैसे देश अभी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन छोटे मोटे देश जो कि भारत में पड़ोस में है उनको चाइना ने तो किसी तरीके से कुत्ते की मौत ये आगे जाके मारेगा, इस तरीके से उसने डेप ट्रैप में फंसा लिया है। अब बच गया बांग्लादेश भी अगर भारत को छोड़ कर अगले चाइना के डेप ट्रैप में चला गया तो ये भी शायद अभी जो कुछ भी आगे है हंगर इंडेक्स में पता नहीं, इसको भी आगे दिखा दिया गया है कि भारत की अच्छी स्थिति है, इनकी श्रीलंका की अच्छी स्थिति है और भारत 5वीं अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी भारत में लोग भूखे मर रहे हैं इनसे ज़्यादा। तो अभी भी बांग्लादेश जो है चाइना के अगर चपेट में आ गया तो इनकी भी दशा वही करेगा जो कि श्रीलंका में हुआ था। बांग्लादेश इस समय कपड़े के मिल में भारत से आगे है कपड़े के उद्योग में, लेकिन अगर वही उद्योग अगर भारत में खोल दिया जाए तो बांग्लादेश के लाखों मजदूर जो इस समय भूखे मर जाएंगे। जबकि बांग्लादेश जो है इस समय ऐसा कोई कदम उठा नहीं रहा है कि जिससे भारत और बांग्लादेश की मित्रता हो और मिलजुल कर वो काम करे जिससे दोनों का फायदा है, ना कि कोई एक देश बिल्कुल ही बुरी तरीके से डूब जाए। नदियों से लेकर हर चीज़ के मामले में बांग्लादेश ज़्यादातर जो है भारत पर डिपेंडेंट है, लेकिन बांग्लादेश फिर भी ये बात समझने को तैयार नहीं है। हाँ। 1971 में जब अलहदा हुए थे, हाँ, तो उस वक्त भी इंडिया ने सपोर्ट किया था। वरना कब्जा भी तो कर सकता था ना। उस वक्त कुछ था ही नहीं, उस वक्त कुछ था ही नहीं। ठीक है, हर चीज इंडिया ने फैसिलिटेट किया इनको, इंडिया ने पाला पूछा और
पाल पूस करने के बाद आज वो इंडिया को आंखें दिखाएं, ये तो वही बात होगी कि एक बेटा अपने बाप को आंखें दिखाए, बस ये बेटा बाप को आंखें नहीं दिखा सकता। बांग्लादेश बहुत ही नीच हरकतों पे उतर आया है। बाढ़ भी आती है तो कहते हैं ये पानी जो है ये इंडिया ने छोड़ा है। गारमेंट्स वर्कर्स को ये खुद तनख्वाह नहीं दे रहे, इनके पास पैसा नहीं है। यूनाइटेड नेशन का इतना कर्जा है, वो भी कह रहे हैं इंडिया की साजिश है। और उसके बाद इनका दोगलापन देखे कि मोहम्मद यूनिस जो कि इनके डिक्टेटर हैं, क्योंकि वो इलेक्शन से तो आए नहीं है, लाए गए हैं, ठीक है, हुकूमत अच्छी भली चलती को पलट के, तो वो यूनाइटेड नेशन में मोदी साहब से मुलाकात भी करना चाहते। जब उन्होंने उनको शट अप कॉल दी है तो आज जो है ये दोबारा से फिर आ गए हैं। और इनको ज़्यादा तकलीफ ये है कि इनकी जो गारमेंट्स इंडस्ट्री है, जिसमें ये इंडिया से ऊपर थे कि इनका गारमेंट्स बहुत अच्छा था, बड़े अच्छे एक्सपोर्टर थे, आज क्योंकि वो सारी गारमेंट इंडस्ट्री इंडिया में शिफ्ट हो रही है, अब ये भी इनको मसला